आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को कोटा पहुंचे। कृषि मंत्री ने कोटा में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश भैया जी जोशी भी मौजूद रहे। इस केंद्र का मॉडल फर्म राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्थान जयपुर द्वारा पंजीकृत है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ तकनीकी किसानों को देने के लिए संकल्प है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कृषि मंत्री ने केंद्र का उद्घाटन किया और ओम बिरला भी, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे शनिवार को कोटा, और ओम बिरला पहले से ही कोटा में मौजूद हैं, कोटा दौरे पर हैं वो, और कृषि मंत्री ने यहाँ पर केंद्र का उद्घाटन किया। भारत सरकार पूरी तरह गंभीर है। हमने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि आपके यहाँ जितना ऐसा रकबा है जिस पर अभी तक रासायनिक खाद का उपयोग नहीं हुआ है, उस रकबे को पहचान करके और अपनी तरफ से प्रमाणित करके हमको भेजिए। हम उतने पूरे एरिया को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन योजना के तहत पूरा केमिकल फ्री जोन घोषित कर देंगे। वहाँ पर जो किसान जैविक खेती करेगा, वह सामान्य तौर पर प्रक्रिया यह है कि कोई व्यक्ति अगर जैविक खेती करता है तो 1 साल 2 साल 3 साल तक उसे लगातार करना पड़ती है। तीसरे साल के बाद जब प्रोडक्शन आता है तो ये माना जाता है कि अब इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का इनपुट नहीं है, तो तीसरे साल के बाद उसको प्रमाणन मिलता है। इसका ये फायदा होगा कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो उसको 3 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। वो इस साल ही खेती करेगा तो वो उसकी ऑर्गेनिक खेती मानी जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए सुनील पांचाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, कोटा से हमारे संवाददाता। सुनील, अगर बात करें नरेंद्र तोमर के, जो कि कृषि मंत्री हैं, उनके कार्यक्रम की, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा और आगे अब क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम होंगे? दरअसल कोटा में उद्योगपति गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड द्वारा एक जैविक और कृषि अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया है। 6.4 हेक्टेयर में विकसित किया गया है। यहाँ पर जैविक और कृषि से संबंधित नए नए नवाचार हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं और मूल रूप से रासायनिक मुक्त खेती की ओर किसानों को नए नए इनोवेशन दिए जा रहे हैं। इसी का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कोटा पहुंचे थे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जोशी भैया जी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों के किसान भी कार्यक्रम में आए थे और कार्यक्रम को देखकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी काफी अभिभूत हुए। उन्होंने कहा कि इसी तरह के अगर नवाचार और इसी तरह की खेती के संबंध में नए नए इनोवेशन अगर किए जाएंगे तो निश्चित रूप से देश में एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया सिनारियो डेवलप होगा। और जहां तक हम कोटा की बात करें, कोटा में ये कोटा सांगोद रोड पर केथुन के पास एक 6.4 हेक्टेयर में डेवलप किया गया है। इस अनुसंधान केंद्र में कई औषधीय फसलें हैं, लगभग 100 से अधिक औषधीय फसलें हैं जिन पर नवाचार किया जा रहा है, जिनके ऊपर रसायन मुक्त खेती के संबंध में नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात करें इस केंद्र के उद्घाटन से किस तरह की सहूलियतें होंगी, किस तरीके से ये लोगों पर प्रभाव डालेगा? यहाँ पर 3 लेबोरेटरीज भी बनाई गई है जहाँ पर मिट्टी के, पौधों के और अन्य फसलों के सैंपल लिए जाते हैं, उन पर रिसर्च किया जाता है और इसका रिसर्च का यही परिणाम सामने आ रहा है कि कम से कम जल में, कम से कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादकता कैसे ली जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से की जाए, फसलों को कीटों से और रोगों से किस तरह से बचाया जाए, नई फसलों की नई किस्मों का किस तरह से इजाद किया जाए, इस संबंध में काफी नवाचार हो रहे हैं और ये बेहद सराहनीय है। और कृषि क्षेत्र में इसमें आने वाले समय में काफी संभावना है। हाड़ौती क्षेत्र के लोगों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि उन्हें अपने स्थानीय स्तर पर ही इस तरह के बड़े इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं। अन्यथा अभी तक देखा जाता था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तरह के इनोवेशंस करती थी, रिसर्च करती थी, लेकिन अब स्वदेशी लोग भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, ऐसे में अगर इस क्षेत्र में नवाचार होंगे, उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का निश्चित रूप से, जब अच्छी उत्पादकता होगी तो ज्यादा दाम मिलेगा, तो कहीं न कहीं ये राष्ट्र की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। बिल्कुल, अगर स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो किसानों का क्या रुख है इस केंद्र के उद्घाटन को लेकर, किस तरह की उम्मीदें उन्होंने जताई हैं?
बड़ी संख्या में कल किसान भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। किसानों ने भी पूरे खेतों में घूम घूम कर इन नवाचारों को देखा है, नई नई फसलों को देखा है, औषधीय फसलों को देखा है और उन्होंने यही इस चीज को महसूस किया है कि जिस तरह से केमिकल फार्मिंग हो रही है, यूरिया, डीएपी वगैरह इन सब साधनों से जो खेती की जा रही है उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त होती है। लेकिन हमारी जो पारंपरिक प्राचीन खेती है उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और ज्यादा बेहतर उत्पादकता उससे हासिल होती है। तो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम से ये मैसेज भी देने का प्रयास किया गया है कि मिट्टी की उत्पादकता को आप बढ़ाएं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाएं और रासायनिक खेती की बजाय ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इसका उदाहरण भी दिया है कि लद्दाख और निकोबार को ऑर्गेनिक जोन घोषित किया जा चुका है। एक ही इलाके में जब 3 साल तक केमिकल और फर्टिलाइजर दूसरे यूरिया वगैरह से मुक्त खेती की जाती है तो 3 साल बाद उसे ऑर्गेनिक जोन घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो ये थे हमारे संवाददाता सुनील पांचाल जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है उससे एक संदेश देने की कोशिश की गई है